मैं मुकेश कुमार दुबे सक्सेस सेंटर भागलपुर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सिंप्लीफिकेशन के 4 टाइप पढ़ा चुका हूं, 5वें टाइप पे आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हूं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये √30 प्लस √30 प्लस इनफाइनाइट तक है। इस तरह के क्वेश्चन का हल जो करेंगे तो डिटेल भी करेंगे और शॉर्ट में भी करेंगे। तो डिटेल में पहले क्या, शॉर्ट में क्या करना है कि ये वाला अंक जो इतना दिया हुआ है 30 प्लस 30 इनफाइनाइट तक है। यदि ये 30 है और इसका आप फैक्टर करना है कंसेक्यूटिव, लगातार अंकों का फैक्टर, तो 5 गुना 6 होगा, क्योंकि यहां पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। यहां पर क्या है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, लगातार अंक का फैक्टर करेंगे। यदि प्लस का टर्म है तो बड़ा वाला आंसर लेंगे, और माइनस का टर्म होता तो छोटा वाला लेते। 30 का फैक्टर करेंगे 5 × 6। यदि प्लस का टर्म है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यदि माइनस का टर्म रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। क्योंकि देखिए 30 प्लस यदि ये 6 ऐड कर दें तो 36 होगा, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। लेकिन 30 प्लस 5 करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर होगा क्या, 6 होगा। यदि प्लस का टर्म है तो आप बड़ा वाला लेना है, माइनस का टर्म है तो आप छोटा वाला। यहां देखिए कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी कोफिशिएंट 1 है, अप टू इनफाइनाइट तक है। सेकंड क्वेश्चन, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, लगातार अंक का फैक्टर करेंगे कि जिसका डिफरेंस करने पर ये 1 आ जाए। तो यहां पर देखिए 6 × 7 करेंगे, 6 × 7 तो ये 7 × 6 42 आएगा। तो प्लस का टर्म है इसलिए बड़ा वाला आंसर लेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर 72 है, √72 अप टू इनफाइनाइट तक। तो इसका आप कंसेक्यूटिव फैक्टर करिए 8 × 9। तो आप 8 × 9 किए, प्लस का टर्म है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस का साइन रहेगा तो छोटा वाला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब आपको हम इसका डिटेल विश्लेषण करके बताते हैं। जब यहां पर कोफिशिएंट 1 है, यहां 1 है, तो आपको इस तरह का फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने, जोड़ने पर आपका स्क्वायर रूट बने, यानी फैक्टर ऐसा करें कि डिफरेंस करने पर ये 1 आ जाए, ये 1 आ जाए, तो प्लस में बड़े वाला और माइनस में छोटे वाला। जैसे इसी क्वेश्चन में एक इस तरह का क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूं। यदि यहां 63 है प्लस 2√63 है, प्लस यहां पर फिर वो ये 2√63 है, इसी तरह अप टू इनफाइनाइट तक है दिया हुआ। तो इसका आंसर आपको निकालना है। दिया हुआ है 7, दूसरा दिया हुआ है 9, तीसरा दिया हुआ है 10, चौथा दिया हुआ है कांट बी डिटरमाइंड, ये आपको दिया हुआ है। तो इसी तरह तो इसमें क्या करेंगे, यहां देखिए इसका कोफिशिएंट में 2 है मल्टीपल अप टू इनफाइनाइट तक, यहां पर क्या था 1, तो इसलिए कंसेक्यूटिव फैक्टर करते थे। प्लस का टर्म है तो बड़ा वाला, माइनस का टर्म है तो छोटा वाला। तो यहां देखिए 2 दिया हुआ है, 2, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जो कि आपको जोड़ने पर, घटाने पर 2 आवे। तो इसको देखिए 7 × 9 करेंगे, तो 7 9 में 7 गया तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसीलिए प्लस का टर्म है तो बड़ा वाला लेंगे, माइनस का टर्म होता तो छोटा वाला। ये आंसर इसका 2 नंबर होगा। पुनः देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। यदि मान लीजिए ये 5 नंबर क्वेश्चन में इस तरह का दिया रहे, √88 माइनस 3√88 माइनस इसी तरह यहां पर 388, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो यहां पर देखिए ये अब माइनस का टर्म है, इस तरह का फैक्टर करना है कि डिफरेंस 3 आवे। तो 8 × 11 करेंगे हम लोग, 11 - 8 तो 3 आ रहा है। तो ये चूंकि ये आपका छोटा वाला माइनस का टर्म है तो छोटा वाला, तो माइनस का टर्म क्या है, छोटा में 8, इसलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, 8। तो हम क्या बताना चाहे कि यहां जो कोफिशिएंट है दिया हुआ, तो आप क्या करिएगा, अप टू इनफाइनाइट तक है, इसका ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने पर ये 1 आ जाए। यहां पर देखिए 2 था, तो ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर 2 आ जाए। तो प्लस का टर्म है तो बड़ा वाला लेंगे, और माइनस का टर्म है तो छोटा वाला लेंगे। एक बार हम इसको पुनः डिटेल रूप में बता देते हैं कि ये डिटेल से किस प्रकार आप बना सकते हैं। तो डिटेल मेथड जरा सा आप देखिए कि ये आया किस तरह से। तो अब देखिएगा जरा सा डिटेल मेथड। तो देखिए ये वाला टर्म क्या है, यदि यहां पर √30 है, यदि हम x बराबर मान ले इसको √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √ ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक,
तो हम क्या कह रहे हैं कि ये x का जो टर्म है √30, यदि x के जगह ये √30, ये √30 इसको हटा दे तो यहां पर हम इसके बदले x लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यही √30 अप टू इन्फानाइट तक है, यानी यही x इसमें ऐड हुआ है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हट जाएगा रूट, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 30 प्लस एक्स। अब इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, फैक्टर ऐसा करना है कि घटाने या जोड़ने पर एक्स आवे। तो एक्स स्क्वायर देखिए -6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू क्या 0। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, x आएगा, x माइनस 6 आएगा, प्लस यहां पर 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 दोनों तरफ है, इस कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तभी 0 हो सकता है जब ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि ये 0 होगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का मान 6 होगा। यदि ये 0 होगा तो x माइनस प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा -5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लस का टर्म है तो इसका वैल्यू बड़ा देगा, छोटा नहीं देगा, इसलिए x का मान क्या होगा 6 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का अब यदि फैक्टर करने पर ये अंतर 1 ना आवे, 2 नहीं आवे, तो वो सेकेंड टाइप में आपको बताएंगे कि इसका हल आप किस तरह करेंगे। यदि इस तरह का क्वेश्चन है और ये अंतर 1 आवे, यहां कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स 1 से मल्टीपल है, इसका ऐसा फैक्टर करना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर वो अंक आ जाना चाहिए अंतर। तो 6 माइनस 5 1 आ रहा था, चूंकि प्लस का टर्म है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अब माइनस का टर्म होगा तो छोटा वाला होगा। तो पुनः देखिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये देखिए यार, ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन सब है, आप जरा सा देखिएगा इसको। हाँ ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको पुनः बता रहे हैं। 4 नंबर यहां देखिएगा 90 प्लस इंफानाइट तक, तो आपको अभी बता चुके हैं, यहां पर कोफिशिएंट इसका 1 है, मल्टीपल 1 है। तो इस तरह का फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आवे, तो 9 इंटू 10 होगा। क्योंकि ये प्लस का टर्म है तो बड़ा वाला आंसर लेना है, माइनस का टर्म रहेगा तो छोटा। तो देखते जाइए सी। अब फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर करने पर 1 नहीं आएगा, 1 गुना 1 करेंगे, ये 1 इंटू 1 करेंगे तो अंतर तो 0 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो हल करेंगे वो पूछ रहा है आपको किसके बीच होगा। तो प्लस का टर्म है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन देखिए यहां पर है, ये भी है। अब जरा से ध्यान से सुनिए, यदि प्लस का टर्म है और आपको रेंज में पूछा जा रहा है आंसर कि ये यदि मान लो x बराबर ये है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान किससे बड़ा या किससे छोटा होगा। तो आप क्या करिएगा, यदि प्लस का टर्म है तो आगे बढ़ते चलना है। आगे बढ़ने का मतलब 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे ऐसे बढ़ना है कि पहला अंक जो कंसेक्यूटिव फैक्टर में आ जाए वही लेंगे। तो यहां देखिए पहले 1 से आगे बढ़े तो 2 आ गया, तो 2 का यदि फैक्टर आप करते हैं तो 1 गुना 2 होता है, 1 गुना 2, और 2 में 1 घटा दिए तो आ जा रहा है 1 गुनज में। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, यानी 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा या 2 से छोटा, तो यहां पर देखिए 1 और 2 के बीच दिया हुआ है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। यदि ये इस तरह का रेंज में सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या करना है कि 1 से माइनस रहेगा तो पीछे जाना है, प्लस रहेगा तो आगे जाना है। तो यहां आगे आप बढ़ते चलना है, 2 3 4 5, जो पहला कंसेक्यूटिव फैक्टर मिल जाएगा, जो पहला कंसेक्यूटिव उसी को लेंगे। तो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, यानी इसका वैल्यू होगा, यदि ये x बराबर इतना है तो ये 1 से बड़ा और 2 से क्या होगा छोटा, यानी इसका मान 1 और 2 के बीच होगा। क्लियर है? इसी प्रकार फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये तो परफेक्ट आ रहा है, यहां 1 है, ये 1 है, तो 2 का फैक्टर ऐसा करना है तो 1 गुना 2 किए, 2 में 1 घटाए 1 आ गया। क्योंकि ये प्लस का साइन है तो बड़ा वाला लेंगे, तो ये बड़ा वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा 2, जो पहले बता चुके। अब देखिए इस वाले सवाल में आइए, यहां दिया हुआ इफ a बराबर इतना इन्फानाइट देन बीच, तो ये √3 जो है ना, ये जो है इसका कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं आएगा, यहां 1 यहां 1 यहां 1। तो ये रेंज में सवाल, एक बिना रेंज का मतलब
आपको डायरेक्ट पूछता है आंसर, तो उसका भी हम हल करके बताएंगे। तो आपको क्या बोले थे, जब प्लस का साइन है, ये 3 है, तो 3 से आप आगे बढ़िए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह आप बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा अंक देखिए इसके आगे जो कि कंसेक्यूटिव फैक्टर में आता हो, तो 4 5 6, यहां देखिए 6 आ रहा है कंसेक्यूटिव में, क्योंकि 4 का फैक्टर 2 गुना 2 ये तो नहीं आएगा, तो 2 गुना 3, तो 3 में 2 घटा दिए तो आंसर क्या आ गया 1। तो आप देखिए 3 में 2 घटाने पर 1 आया, इसका मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा, ए का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा। आपको क्या बोले, जब एग्जैक्ट ये फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 ना आवे और ये आपको रेंज में पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा ए का, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 लेंगे, प्लस है तो आगे बढ़ेंगे, माइनस है तो पीछे। तो प्लस है तो आगे बढ़ने पर देखेंगे पहला अंक कौन सा ऐसा मिला जिसका फैक्टर करने पर घटाने पर 1 आता है, तो 2 और 3 बना, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 2 से बड़ा 3 से छोटा, यानी ये वाला सी नंबर इसका आंसर होगा। ये हुआ 7 नंबर सवाल। अब देखिए 8 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए, फिर नॉन परफेक्ट का भी आपको हम बता देंगे। ये 8 नंबर है। अब देखिए यहां 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ये जो दिया हुआ सवाल, देखिए अभी तुरंत इसका चर्चा हम किए हुए थे कि एक एग्जैक्ट सवाल पूछता है, एग्जैक्ट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, यहां पर रेंज में नहीं है, ये दिया हुआ सवाल इनफाइनाइट, इसका एग्जैक्ट निकालना है, प्लस का टर्म है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका 2 रूट होता है, डिटेल हम अगले बार बता देंगे वीडियो में, ये वाला याद रखिएगा 4 इंटू ए बाई 2। ए का मतलब ए बराबर जो क्यूब रूट में दिया हुआ है, ए का मतलब 3, 3 का रूट है, 3 का रूट है, 3 का रूट है, तो यहां पर 3 देंगे, तो यहां देखिए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 ए के जगह 3, अब बाई क्या 2, इसका आंसर होगा 1 प्लस अंडर रूट 13 अब बाई 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है। यदि प्लस का साइन है तो ये वाला प्लस कर देंगे, और यदि माइनस वाला टर्म रहता तो इसका आंसर आप लिखते -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2। ए का वैल्यू जो रूट में दिया हुआ रहेगा, ए का वैल्यू जो स्क्वायर रूट में अंक दिया हुआ रहेगा वही ए का मान होगा। इसी तरह इसको बनाएंगे। 9 नंबर आप अपने से ट्राई कीजिएगा, दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ये ऑप्शन से पुट करके बनाइएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस 6, तो एक्स का जो मान होगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सवाल तो वही है कि 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस इनफाइनाइट, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जो कि घटाने पर 1 आ जाए, तो 3 में 2 घटाए 1 आ गया, तो आंसर इसका प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला, ये डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है। अब 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल जो दिया हुआ है जरा सा देखिए, ये इस तरह का सवाल है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वैल्यू तो आपका एल्जेब्रिक टर्म है, आप क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करिए, ये स्क्वायर करिएगा तो ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर करिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये 1 को इधर ले आइएगा तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट करना है तो ये रूट हटाना है, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ये माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x 4 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा, जिसको हल करेंगे तो x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब ए बी प्लस हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए इसको इधर लाइएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर इसको ले आइए तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस 5x स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 5/4। कहने का क्या मतलब है, इस तरह का प्रश्न ऑप्शन डाल के भी बना लेते, और नहीं तो आप डायरेक्ट मैंने स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर स्क्वायर करते चलिएगा, बन जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर सवाल है, तो 11 नंबर सवाल का हल करके हम लोग निकाले, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अभी निकाले थे हम लोग 5/4 निकाले थे ना, तो इसका आंसर होगा 5/4। ठीक है। इसी तरह देखिए अब ये वाला सवाल में फिर बीच में दिया हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका कंसेक्यूटिव फैक्टर आएगा नहीं,
तो आपको क्या बोले थे, 10 से आगे बढ़ते चलिए, प्लस का टर्म है तो आगे चलना है, 11 आए, 12, 13, 14, 15 इस तरह करेंगे। लेकिन ऐसा पहला अंक जिसका फैक्टर करने पर 1 आवे, तो 4 और 3, 3 गुना 4 करेंगे तो आएगा। इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा, यानी 3 और 4 के बीच होगा। इसी प्रकार यहां देखिए इस तरह का प्रश्न का हल आप लोग करेंगे। x का मान पूछ रहा है, ये 13 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए भाई, 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये अंडर रूट एक्स 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 एक्स, ये रिपीट है भाई, रिपीट, ये अब बराबर दिया हुआ है क्या, x। तो ऑप्शन पुटअप करके भी बना लीजिए। ऑप्शन ये देखिए, ये वाला टर्म x है, तो ये वाला यदि हम यहां से यहां हटा दें, ये वाला टर्म हटा दें, तो इसके बदले x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि x का जो मान है यही तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान ये हटा दिए, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो x ही है मल्टीपल। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो अब क्या क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इधर से कट गया, तो x का मान आ जाएगा 0, जो कि नहीं है, यहां लगता है छुटा हुआ कुछ है, ये देखो यहाँ पर सवाल में कुछ मिस्टेक लिखा हुआ लगता है। ठीक है, वैसे ऑप्शन से भी पुट करिएगा, इसका ऑप्शन 2 रखिएगा तो आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट रखने पर 2 आता है, तो ये आंसर 2 होगा। यहाँ पर गलती का x प्लस 2 अंडर रूट, तो ये वाला टर्म हो गया, ये तो x ही हो गया, तो x प्लस 2x, ठीक है, तो रूट स्क्वायर किए, एक्स स्क्वायर किए, 2x इक्वल टू 0, यहाँ पर मिस्टेक है कुछ। ठीक है, तो अगला देखिए, ट्राई कीजिएगा उसको। चलिए देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल में इस बार उल्टा सवाल दिया हुआ है कि रूट अंडर रूट ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो आप एक बात बताओ, x के जगह कौन सा, ये प्लस का टर्म है, तो x के जगह ऐसा फैक्टर रखेंगे जिसका कि 1 1 आवे। तो ऑप्शन से देखिए 12 आएगा, क्योंकि 12 3 इंटू 4 करने पर 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो बड़े वाला आंसर होगा कि नहीं। इसका मतलब x का मान क्या होगा, यहाँ पर ये जो 4 आया है तो x के जगह 12 रखेंगे तभी तो आएगा। देखिए थोड़ा सा डिटेल देखिए, 4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस, और ये वाला भी तो इन्फानाइट है, तो ये भी तो 4 है, इसको 4 लिख दें, दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो 16 बराबर x प्लस 4 होगा। तो x बराबर बताइए क्या हुआ, 16 माइनस 4, तो ये 12 होगा कि नहीं होगा। तो ये आप डिटेल से, चूंकि देखिए ये 4 बराबर अंडर रूट एक्स अप टू इन्फानाइट, तो ये पूरा हटा के इसके बदले 4 लिख दे, तो ये भी तो अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ 4 रख दिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके निकाल दिए। पहला यहां से भी देख सकते थे ये 4 है, तो यहां पर 4 जो इसका आंसर आया होगा, तो ये प्लस है तो बड़ा वाला, यानी ये तो कंसेक्यूटिव फैक्टर होने पर ना ये 4 आया होगा, तो 3 गुना 4 करेंगे तभी तो ये आएगा 4, इसीलिए यहाँ पर x के जगह क्या होगा, 12 होगा। इसी तरह फिर यहाँ देखिए ये 12 है, तो ये 12 प्लस है तो बड़ा वाला आया होगा, तो इसका मतलब इसके नीचे वाला छोटा वाला फैक्टर, क्योंकि यहाँ तो 1 1 1 है, तो 12 गुना 11 करेंगे तभी तो आया होगा, क्योंकि प्लस वाला साइन है इसीलिए बड़ा वाला आंसर लिया है। तो 12 गुना 11 कितना होगा, 132, इसका आंसर 132। इसी प्रकार देखिए 16 नंबर सवाल 5 है, आगे बढ़ते चलना है, प्लस है तो 6 7 8 ऐसे करेंगे, तो इसी का फैक्टर करने पर तो ये कंसेक्यूटिव आ रहा है, 3 माइनस 2, यहाँ 1 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, 16। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह के प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे। कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।